हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं हूं आपका दोस्त और एजुकेटर कुमार मन। और आज आपके लिए लेकर आया हूं लेक्चर नंबर 70 ऑफ पीएनसी। तो जो बच्चे नहीं जुड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ मैं उन्हें बता दूं कि हम लोग क्लास 11th का पूरा सिलेबस फॉर जेई मेंस और जेई एडवांस खत्म करने वाले हैं सिर्फ यूट्यूब के रैंक अप चैनल पे। तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हो और इसका फायदा उठा सकते हो। तो जो बच्चे 2022, 23 या 24 में एग्जाम देने का सोच रहे हैं, उनके लिए ये कोर्स बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो ट्राई करो, पसंद आए तो आप डेली 8 बजे आकर मेरी क्लास कर सकते हो। चलो, तो दिस अबाउट मी। मेरा नाम है कुमार मन और मैंने आईटी रुड़की से बीटेक किया है। मैं पिछले 4 सालों से अब जैसे प्यारे प्यारे बच्चों की मदद कर रहा हूँ ताकि उनका सिलेक्शन आईटी में हो सके। और उनमें से कई सारे बच्चे अभी आईटी में हैं। मैथमेटिक्स मुझे काफी ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैंने टीचिंग को अपना प्रोफेशन बनाया और आप लोगों को मैथ्स पढ़ाता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अन अकेडमी कॉम्बैट, जो कि हर संडे को 11 बजे होता है, उसको देना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके पास चांसेस होती है प्राइजेस वर्थ 4 करोड़ जीतने की। साथ ही साथ आप कई सारे सब्सक्रिप्शन जीत सकते हो। और अगर आप कुछ नहीं भी जीते, एटलीस्ट आप कुछ अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, उस सिचुएशन में बैठने की तैयारी कर रहे हो, ऑल ओवर इंडिया आपको रैंक दी जा रही है, तब को पता चल रहा है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। तो ये आपके लिए सिर्फ विन विन सिचुएशन है। तो इसको देना बिल्कुल ना भूलें। देने के लिए क्या करना है सर? कुछ नहीं करना है, आपको बस मेरा कोड यूज करना है। तो आपका कोड क्या है सर? KAM लाइव। ये कोड यूज करना और आप फ्री में ये टेस्ट दे सकोगे। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो। तो सर अन अकेडमी हमें क्या देता है जो और जगह में नहीं मिलता? देखो, अन अकेडमी में यार, अन अकेडमी का अगर प्लेटफॉर्म आप लोगों ने देखा है तो बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म है। ये आप लोग खुद ही जानते हो। इसका ऐप भी बहुत ही अच्छा है। डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होती हैं, टेस्ट भी वीकली होता है, उसका एनालिसिस भी प्रोवाइड किया जाता है, अनलिमिटेड एक्सेस भी दिया जाता है, पर्सनल गाइडेंस है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है सर? कि इंडिया के जो टॉप मोस्ट एजुकेटर्स हैं, जो कि कोटा के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में थे, वो अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपको पढ़ा रहे हैं। तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको कहीं और नहीं मिलने वाली। इसीलिए अपना वक्त बर्बाद ना करें और जल्दी से अन अकेडमी से जुड़ जाओ। तो प्राइसेस चेंज हो चुकी है। तो 30 महीने का प्राइस हो गया सर 59,399। और 24 मंथ्स का क्या है? 55,440। तो ये कोड फिर से गलत लिखा हुआ है। मेरा कोड क्या है? KM लाइव। तो अगर आप मेरा कोड यूज करोगे तो आपको इंस्टेंट क्या मिल जाएगा सर? आपको इंस्टेंट 10% की छूट मिल जाएगी। तो जो बच्चे 9, 10th, 11th में, वो 30 महीने वाला कोर्स ले सकते हो। और जो 12th या ड्रॉपर में, वो एक साल वाला, ये 2 साल वाला कोर्स ले सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको कोड यूज करना है मेरा, क्या? KM लाइव। क्लियर है? तो ये आइकॉनिक के प्राइसेस है क्या? 90,000 2 साल का, और 18 मंथ्स का 72,000, और 12 मंथ्स का 58,500। तो अगर आप चाहो तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। मेरा कोड यूज करना KAM लाइव, और आपको क्या मिल जाएगा सर? इंस्टेंट मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट मिल जाएगा तुम्हें। है ना मजे की बात? चलो, तो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का फोकस का गान क्या है सर? कि इवन द ग्रेटेस्ट वर बिगनर्स। पढ़कर तो आप लोगों को समझ आ ही चुका होगा। तो मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये हुआ कि अगर आप कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो, पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, कोई नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि स्टार्ट करते ही तुम बिल्कुल चैंपियन हो जाओगे उस चैप्टर में, सब कुछ बनने लगेगा, सारे सवाल आ जाएंगे तुम। ऐसा कभी नहीं होता, किसी के साथ नहीं होता, बिलीव मी। तो आपको क्या करना है? रेगुलर एफर्ट लगाते रहना है। बहुत सारे लोग होते देखते ही छोड़ देते, यार मेरे से सवाल ही नहीं बनता, पढ़ के लिया फिर भी। भाई तुरंत नहीं होगा कुछ, टाइम लगेगा। टाइम दो, एफर्ट लगाओ, मेहनत करो, तो चीजें समझ आने लगेंगी, चैप्टर्स भी इजी लगने लगेगा। बट आपको मेहनत करते रहना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, कल हमने काफी कुछ, लगभग पीएनसी खत्म हो गया। अब कुछ नए वैरायटीज के जो सवाल हैं, जो पूछा जा सकता है, जो पॉपुलर क्वेश्चंस है, वो सब करवा देता हूं मैं, ताकि
तुम लोगों को अगर इस तरीके के कोई और सवाल भी कभी भी आए तो तुम लोगों से बनना चाहिए। मैंने जितना पढ़ा दिया ना आप लोगों को पीएनसी, अगर उतना आप कर लोगे तो आई डोंट थिंक आपका एक भी सवाल छूटने वाला है। क्लियर है? चलो तो स्टार्ट करो जल्दी से बनाना। तो पहला सवाल देखो क्या है। पहला सवाल बोल रहा है कि एक सुपरमार्केट है, ठीक है सर, वो क्या ऑफर कर रहा है? एक सुपरमार्केट है, वो ऑफर कर रहा है आइसक्रीम। आइसक्रीम दे रहा है जिसमें क्या है, 10 अलग अलग वेराइटीज है। आइसक्रीम ऑफ विच वैरायटी आर आइडेंटिकल इन हाउ मेनी वेज 4 आइसक्रीम्स कैन बी सेलेक्टेड सच दैट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये हुआ, एक चीज बताओ, बोल क्या रहा है सवाल में कि सर एक सुपरमार्केट है, उसके बाद 10 अलग अलग वैरायटी की आइसक्रीम है, तो क्या हर वैरायटी की एक ही आइसक्रीम होगी? नहीं सर, ऐसा थोड़ी होता है। सुपरमार्केट में जाइएगा तो अगर मैं चोकोबार बोलता हूँ तो चोकोबार बहुत सारा होगा उनके पास, अगर वेनिला बोलूँ तो वेनिला बहुत सारा होगा, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम कितनी होगी, बहुत सारी होगी, बटर स्कॉच भी बहुत सारा होगा। तो वैरायटी 10 है और उनमें भी बहुत सारे आइडेंटिकल आइसक्रीम्स होंगे। चलो ये समझ आ गया। अब आपको क्या करना है सर, 4 आइसक्रीम लेनी है आपको विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हो सकता है आप डायरेक्ट वेनिला के काउंटर पे जाओ, बोलो 4 दे दो, वही 4 वेनिला ही दे दो, या 2 वेनिला दे दो, 2 स्ट्रॉबेरी दे दो, 2 वेनिला दे दो, 2 बटर स्कॉच दे दो, जो 2 चोकोबार दे दो, 2 वेनिला दे दो। आप कुछ भी बोल सकते हो। तो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या हुआ? तो मतलब ये हुआ सर कि x1 प्लस x2। अब जरा देखो क्या किया मैंने। x1 क्या है सर, ये वेराइटी 1 है आइसक्रीम की, x2 क्या है, वेराइटी 2, x3 वेराइटी 3, तो 10 वेराइटी है। तो इनमें से x1 कहाँ से कहाँ वेरी कर सकता है सर? सर 0 भी ले सकते हैं और क्या ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। x2 भी 0 से लेके 4 तक तो सारे होल नंबर्स हैं। सम कितना चाहिए सर? 4 चाहिए। क्या करेंगे, सिंपल सा वही तरीका यूज करेंगे सर जो अभी हमने पढ़ा था कि आइडेंटिकल चीजेस वगैरह रहती है उसको कैसे बांटते हैं। तो 4 प्लस एन, एन क्या है यहाँ पे 4 है, पी क्या होगा 10 माइनस 1, सी 10 माइनस 1, तो आंसर क्या आ गया सर 30C9। ये उतने तरीके हो गए कि आप सारे आइसक्रीम को कैसे भी बांट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है सर ऑल ऑफ सेम वेराइटी, मतलब क्या हुआ सर? मतलब अगर वेनिला ले रहे हो तो चारों आइसक्रीम वेनिला ही होगा, अगर बटर स्कॉच ले रहे हो तो चारों आइसक्रीम बटर स्कॉच ही होगा। तो कैसे ले सकते हैं सर? तो सिंपल देखो कितने वेराइटीज है सर, 10 है, तो 10 में से सर एक ही वैरायटी चाहिए ना, तो 10C1 से ले लेते हैं, एक वैरायटी चूज कर लिया हमने। अब ये बताइए, वैरायटी चूज कर लिया तो उसके अंदर क्या कोई डिफरेंस है? सारे आइसक्रीम एक जैसे हैं, तो उन चारों आइसक्रीम को सेलेक्ट करने का तरीका भी क्या होगा, एक। तो आंसर क्या आ गया सर आपका 10C1। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है? सही है, आगे बढ़े। चलो तीसरा क्या है कि सर ऑल ऑफ डिफरेंट वेराइटीज, कि सर जो सारे आइसक्रीम हो ना वो अलग अलग वेराइटीज के हों। तो सर वेराइटीज कितनी थी सर आपके पास? 10 थी। तो हमें 4 आइसक्रीम चाहिए अलग अलग वैरायटी की, तो क्या करेंगे सर 10 में से कोई भी 4 वैरायटी चूज कर लेंगे। अब वैरायटी चूज कर लिया, अब आइसक्रीम लेना है, तो सारे आइसक्रीम तो आइडेंटिकल है उन वैरायटी में। एक वैरायटी में अगर 20 आइसक्रीम तो सारे आइडेंटिकल होंगे, तो कोई भी एक उठा लो तो क्या होगा, एक तरीका। तो सबको उठाने का एक ही तरीका होगा, तो 10C4 इसका आंसर हो जाएगा। बताओ ये सब समझ आ रहा है? अब बोल रहा सर 3 सेम होना चाहिए और 1 डिफरेंट होना चाहिए, मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये हुआ कि आपको 2 वैरायटी की आइसक्रीम चाहिए, एक वैरायटी की 3 ले लेना और दूसरी वैरायटी की 1 ले लेना, यही बोल रहा है। तो क्या करेंगे, मैं क्या कर सकता हूँ कि मान लो मैंने वेनिला और पाइन एप्पल फ्लेवर के 2 आइसक्रीम चूज किए, तो मैं इसके 3 ले सकता हूँ, एक एक एक, और इसका 1 ले सकता हूँ, तो मेरा काम हो जाएगा। तो बेसिकली आपको करना क्या है सर, 10 में से कोई भी 2 वैरायटी चूज कर लो, तो 2 आइसक्रीम हो गए। अब किसका 3 लेना वो क्या करेंगे, तो 2C1 से कोई भी एक चूज कर लो। ये भी तो हो सकता था कि वेनिला का मैं एक ही लेता और पाइनएप्पल 3 ले लूं। तो 2C1 से हमने क्या किया, एक वेनिला लिया, मतलब एक आइसक्रीम चूज किया, उसके कितने ले लिए, 3, लेने के तरीका एक, बचे हुए का भी एक, तो ये आपका आंसर आ जाएगा।
बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? समझ आ रहा है सबको? ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब जरा देखो क्या बोल रहा है। दो सेम हो और दो अदर सेम हो, मतलब दो वेनिला हो और दो चोकोबार हो, ऐसा कुछ लेना है। तो क्या करोगे सर? तो 10 आइसक्रीम थी ना सर, तो वेराइटीज तो दो ही हुई। तो 10C2 से क्या ले लिया हमने? दो वैरायटी चूज कर ली। लेने का तरीका सर एक ही एक होगा, क्योंकि सारे उस सेक्शन में क्या है, आइडेंटिकल आइसक्रीम्स है। ठीक है, अब इनमें कोई अरेंजमेंट होगा क्या? सर कुछ नहीं होगा, दो वनीला था और दो चोकोबार था, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब क्या बोल रहा है सर कि दो सेम हो और दो डिफरेंट हो, तो मतलब कितने वेराइटीज अब हो गई? तीन। तो 10C3 से क्या किया हमने? तीन वेराइटी आइसक्रीम के चुन ली। अब उसमें से क्या होगा, एक आइसक्रीम हमें चुनना है जिसका क्या लेंगे, दो पीस लेंगे। बाकी क्या हो जाएगा, 1 into 1 उनको लेने का। बताइए किसी को कोई दिक्कत? ये छोटे छोटे चीजें हैं, ये आप लोगों को याद रह गया तो मतलब समझ गए तो अच्छा है ना। अब जरा देखो क्या बोल रहा है, एटलीस्ट टू आइसक्रीम ऑफ सेम वेराइटी आर टेकन। कम से कम, कम से कम, ये क्या फंस गया? क्या बोल रहा है? कम से कम दो आइसक्रीम सेम वैरायटी के ले लो, मतलब दो वैरायटी, कम से कम दो वेनिला ले लो अगर वेनिला ले रहे हो तो, या फिर तीन भी ले सकते हो वेनिला, या फिर चारों वेनिला ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इन कम से कम दो आइसक्रीम ऐसे लो जो सेम वैरायटी के हो। तो क्या कर सकते हैं अब? तो सर सिंपल सा हम ये कर लेते हैं कि टोटल निकाल लिया है हमने। हाँ सर, उसमें से अगर हम माइनस कर दें कि ऑल डिफरेंट, ऑल डिफरेंट में क्या होगा, चारों अलग अलग होंगे, तो वो अगर माइनस कर देंगे तो उसके में जो बचेगा वो क्या होगा, कम से कम उसमें दो चीजें तो सेम होंगी, दो आइसक्रीम सेम होंगे। तो यही करना बेसिकली। तो टोटल अभी हमने निकाला था, टोटल क्या आया था बताओ? टोटल तरीका क्या था? टोटल देखो यहाँ पे क्या आया था, 13C9 आया था। तो टोटल क्या आया, 13C9। ऑल डिफरेंट सब अलग अलग लेंगे तो क्या होगा, सिंपल सा 10 आइसक्रीम था सर, 10C4 से चार अलग अलग ले लिया। तो ये आपका आ जाएगा आंसर। सही है? इसमें किसी को कोई दिक्कत? बताओ, सही चल रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो छुटमुट टॉपिक है, जो पढ़ेंगे और तुरंत समझेंगे और खत्म करेंगे। तो मैं बोल रहा हूं मैक्सिमाइजिंग एनसीआर। तो मैक्सिमाइजिंग एनसीआर का मतलब क्या हुआ सर? तो मतलब ये हुआ कि आपको एनसीआर दिया हुआ है, सही है, जिसमें एन क्या है, एन इज फिक्स्ड, एन हमेशा फिक्स्ड रहेगा, और आर इज वेरिएबल, आर वेरी कर रहा है। मतलब क्या हुआ सर, NC0 होगा, आर NC1 हो सकता है, कहां तक जा सकता है सर, NCN तक जा सकता है। तो पूछ रहा कि कौन सा NCR मैक्सिमम होगा। तो चलो एक चीज बताओ, क्या NC0 और NCN बराबर होता है? हाँ सर होता है। कैसे पता? सर NCR इक्वल टू NCN-R होता है, ये हमने बाइनोमियल में पढ़ा था। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं NC0 को देखूं, NCN के बराबर होगा, NC1 किसके बराबर होगा सर, NCN-1 के बराबर होगा, NC2 किसके बराबर होगा सर, NCN-2 के बराबर होगा। तो जरा एक चीज देख रहे हो क्या हो रहा है कि N क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने NC0 से स्टार्ट किया, ये NCN, ये क्या होगा, ये ऐसे ऊपर जाएगा, फिर क्या होगा, ये नीचे आके फिर होगा। तो सारे पे दो दो होंगे, ये अगर NC1 बोल दो तो ये क्या हो जाएगा, NCN-1। अगर तुम इसको NC2 बोलोगे तो ये क्या हो जाएगा से NCN-2। तो हाईएस्ट कहाँ पे पूछे पहुंचेगा, मैंने बाइनोमियल में पढ़ाया था, ये क्या हो सकता है सर, ये होता है NCN/2। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, एक और तरीका क्या हो सकता है कि ऐसे जाए ऊपर। ठीक है, तो दो वैल्यूज पे क्या है, मैक्सिमम है, ये NC0 है और NCN है। तो ये कब होता है, उसका कंडीशन क्या है सर, उसका कंडीशन हमें अब पढ़ना है। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब क्या करेंगे सर,
तो अगर मैं बोलूं कि एनसीआर को मैक्सिमम करना है, एनसीआर को मैक्सिमम करना है जहां आर वेरिएबल और एन फिक्स है, तो ये दो चीजों में पटेगा। एन अगर इवन हो, एन अगर इवन है तो नंबर और टर्म्स क्या होंगे, ऑड होंगे। एन अगर 10 सीआर है तो टर्म्स कितने होते थे सर, 11 टर्म्स होते थे, याद करो, n+1 टर्म्स होते थे। तो 11 टर्म है तो इसका जो मिडल टर्म होगा वही तो मैक्सिमम होगा। तो मिडल कैसे निकालेंगे बताओ, सीधा क्या कर लेंगे, एन आर क्या हो जाएगा, सीधा आर हो जाएगा आपका n/2। अगर 10 सी आर लिखा हुआ है तो एन क्या, आर क्या हो जाएगा, 10/2 5। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, एन सी n/2, ये मैक्सिमम होगा वैल्यू। अब एन ऑड है, एन अगर ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे सर, इवन हो जाएगा। इवन टर्म में कितने आएंगे, मिडल टर्म्स दो आएंगे। तो आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा n-1/2 एंड n+1/2। सही है, क्लियर है। और किसी एक की वैल्यू लिख लो, वो होगा आंसर आपका। तो एन सी n-1/2 ये आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो आपको समझ आया कि कैसे होगा। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दे दूं कि 10 CR है तो मैक्सिमम वैल्यू किस पे आएगी सर, 10C5 की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अगर मैं बोल दूं 11 13 लिख देता, 13 CR है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू किस पे आएगी सर, तो 13 क्या है, ऑड है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे सर, एक ज्यादा होता है, 14 टर्म्स होंगे। 14 टर्म्स हैं तो किस पे आएगा बताइए, तो मैक्सिमम किस पे आएगा सर, तो n-1/2 करेंगे तो आ जाएगा 13C6 और 13C7। ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा सर, इसका ऐसे बनेगा। ये क्या होगा बताओ, ये 10 CR होगा। और इसका कैसा बनेगा सर, इसका कुछ ऐसा बनेगा, दो वैल्यूज पे सेम होगा। ये 13C6 होगा और ये 13C7 होगा। सही है, क्लियर है, ये समझ आया सबको। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, ये बाइनोमियल में मैंने पढ़ाया है। यहाँ पे जरूरत इसलिए पढ़ाना पड़ा मुझे, क्यों, अब तुम ये सवाल देखोगे तो तुम्हें चीजें समझ आएंगी कि 2n लेटर्स आपके पास, जो या तो ए है या तो बी है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अरेंजमेंट करना आपको इन लेटर्स का, क्या करोगे बताओ। मतलब कुछ लेटर्स ए हैं और कुछ लेटर्स बी हैं, दोनों का सम 2n हो रहा है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अरेंजमेंट करना बेसिकली आपके पास। तो अगर मैं मान लूं कि ए कितना है, ए मान लो आर है, तो बी कितना बचेगा सर, 2n-r बचेगा। ठीक है, तो अब मैं बोलूं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना होगा, तो सर पहले 2n को अरेंज करने का तरीका 2n फैक्टोरियल, आर क्या है, ए है, रिपीट हो रहा है तो आर फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। ये क्या हो जाएगा, फिर बी कितना है, 2n-r, वो भी क्या होगा, इससे डिवाइड कर लेंगे फैक्टोरियल से। क्यों, क्योंकि रिपीटिशन हो रहा है बी का इतना बार। तो ये है क्या, इसको जरा सोचो, ये क्या है सर, ये है 2n-CR है ये, बताइए है कि नहीं 2n-CR। हाँ सर, 2n-CR दिख रहा है हमें। तो जब ये 2n-CR दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि अगर इसको आपको मैक्सिमम करना है तो आर क्या हो जाएगा सर, 2n इवन है, तो सिंपल से क्या कर देंगे सर, 2n/2, मतलब आर हो जाएगा n। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना हो जाएगा सर, 2n-CN, ये आपका आंसर आ जाएगा। सही है, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है, आगे बढ़े, चलो। अब ये जरा देखो सवाल, ये क्या है, अ मैन वांट्स टू गिव एज मेनी नंबर ऑफ पार्टीज एज ही कैन। मतलब एक बंदा है, उसको वो बोल रहा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा पार्टीज देना चाहता हूँ। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पे देखो, एज मेनी नंबर ऑफ पार्टीज एज ही कैन, इसका मतलब क्या हो गया कि मैक्सिमम पार्टीज, यही मतलब है। एज ही कैन आउट ऑफ हिज 20 फ्रेंड, उसके पास 20 ही दोस्त हैं और उनमें से मैक्सिमम पार्टीज उसको देनी, इस तरीके से कि सेम नंबर ऑफ पीपल को वो बुलाए। मतलब 20 जो लोग हैं उन्हीं में से आपको कुछ लोगों को बुलाना है, बट नॉट द सेम ग्रुप। हाउ मेनी वुड यू कॉल सॉट दैट द नंबर ऑफ पार्टीज इज मैक्सिमम। देखो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, ध्यान से सुनो। बोलना चाह रहा है कि एक आदमी है, ठीक है,
उसके 20 दोस्त हैं, मान लिया भाई 20 दोस्त हैं। अब वो एक पार्टिकुलर नंबर ऑफ लोगों को बुलाना चाहता है रोज पार्टी में। मैं बोलूंगा अगर 6 लोगों को रोज पार्टी में बुलाना चाहता है बेसिकली, क्लियर है? इस तरीके से बुलाना चाहता है कि हर बार जो पूरा ग्रुप था वो सेम नहीं हो। मतलब पहले पार्टी में अगर जो 6 लोग आए थे, दूसरी पार्टी में अगर एक बंदा भी चेंज हो गया तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस जो 6 लोग एक साथ आए थे वो अगली दिन वही 6 लोग ना आए। ये बोलना चाह रहा बेसिकली वो। तो 6 तो मैंने सब मान लिया। अब इसको पता कैसे करना पड़ेगा ये जरा देखो। तो उसको क्या करना, 20 दोस्त हैं तो मान लेता है कि सर लेट मी कॉल आर नंबर ऑफ फ्रेंड्स एक बार में। करना क्या उसको, आर लोगों को चूज करना 20 में से। तो 20 CR से क्या करता है, आर लोगों को चूज करता है कि भाई तुम आर लोग पार्टी में आना। यही तो कर रहा हो बेसिकली। तो ये मैक्सिमम कब होगा मेरे भाई, ये मैक्सिमम तब होगा सर जब आर क्या हो जाएगा 20/2। इस केस में क्या आ गया बताइए, इस केस में आर आ गया आपका 10। ठीक है? तो ये इतने तरीके से क्या होगा, वो लोगों को बुला सकता है। लेकिन नंबर ऑफ पार्टीज कितना होगा, पार्टीज मैक्सिमम होगा, नंबर ऑफ पार्टीज क्या होगा, यही तो नंबर ऑफ पार्टीज है। 20 में से 10 को उठाने के जितने तरीके आ जाएंगे उतने ही नंबर ऑफ पार्टीज होगा। और हर पार्टी में कितने लोग होंगे सर, 10 लोग होंगे। वो 10-10 के ग्रुप में लोगों को बुलाएगा। और पार्टीज कितनी हो जाएंगी टोटल उसकी, 20C10। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत यहां तक बताइए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है समेशन ऑफ नंबर। तो समेशन ऑफ नंबर्स क्या होता है सर। अब मैं बोलूं कि आपको मैंने 3 डिजिट दिए, 1, 4 और 5। ये 3 डिजिट दिए मैंने आपको। अब बोले कि इसके कितने नंबर्स बना सकते हो आप, तो तुम बोलोगे सर 3 डिजिट नंबर बनाने में 3 नंबर दिया है आपने, तो ये क्या हो जाएगा सर 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल नंबर बनेगा तो क्या क्या बनेगा अगर मैं पूछूं, तो बोलोगे सर 1, 4, 5 बनेगा एक नंबर, 1, 5, 4 बनेगा एक नंबर, 1, 2 आ गया, गलती हो गया, 2 नहीं होगा सर, 4, 1, 5 बनेगा एक नंबर, 4, 5, 1 बनेगा एक नंबर, और क्या हो जाएगा सर 5, 1, 4 एक नंबर बनेगा, और 5, 4, 1 एक नंबर बनेगा। तो टोटल सर 3 फैक्टोरियल नंबर बन जाएंगे, 6 नंबर बनेंगे, ये बनेगा। तो ये तो आपने मुझे बता दिया कि मैंने 3 डिजिट चूज करके 3 डिजिट कितने नंबर बना सकता हूँ, तो आपने बताया 6, वो 6 हमने लिख दिया। अब जरा ध्यान से देखो, मैं अगर बोलूँ कि इनको पूरा आपको सम करना है कि भाई जितने नंबर्स आए आपके सबको ऐड करके बताओ क्या आएगा, तो जो ऐड करके लॉग है वही होगा समेशन ऑफ नंबर्स। बेसिकली इनको कैसे ऐड करना है वही समेशन ऑफ नंबर्स आपको सिखाने वाला है इस टॉपिक में। तो अब कैसे करेंगे ये सोचने वाली बात है। तो ध्यान से देखो, एक चीज बताओ, ये अगर मैं सिर्फ यूनिट प्लेस की बात करूं, इसकी बात करता हूं, तो 5 कितनी बार आ रहा है सर, सर 5 2 बार आ रहा है। 4 कितनी बार आ रहा है सर, 4 2 बार आ रहा है। 1 कितनी बार आ रहा है सर, 1 2 बार आ रहा है। तो एक चीज तो पीएनसी में पता है आपको, क्या, कि जो होने की जो चांसेस हैं, है ना, वो क्या होती है, इक्वल होती है सारे डिजिट्स के लिए। 6 नंबर है तो 5 भी 2 बार आएगा यूनिट प्लेस में, 4 भी 2 बार आएगा, और 1 भी 2 बार आएगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इक्वली लाइकली होता है सब, है ना, आने का चांसेस। अब जरा तुम टेंस प्लेस पे आओ, सर यहां भी वही सीन है, 4 2 बार आ रहा है, 5 2 बार आ रहा है, 1 2 बार आ रहा है, यहां पर भी वही सीन है। तो सर ये हो क्या रहा है, ये दो आने के पीछे का राज क्या है। तो मैंने तुम्हें क्या बताया कि सबके आने के चांसेस क्या है, इक्वली लाइकली है। तो अगर ये एक्स बार आएगा तो ये भी एक्स बार आएगा, ये भी एक्स बार आएगा।
ठीक है, तो नंबर कितने हैं सर यूनिट प्लेस पे? सर 6 नंबर है यूनिट वाले। अगर मैं सारे देखूं तो क्या 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं, है ना? तो यूनिट प्लेस पे 6 अलग अलग यूनिट डिजिट्स आएंगे। तो कैसे आएगा सर? ये 3x6 के बराबर होना चाहिए सर। तो x आ जाएगा 2, मतलब 1 के आने के चांसेस 2 बार है, 4 के 2 बार और 5 के 2 बार। कैसे किया हमने? हमने देखा टोटल नंबर्स कितने थे, 6 नंबर्स थे। तो यूनिट प्लेस पे कितनी बार x आएगा? 2 बार आएगा। 4 कितनी बार आएगा? 2 बार। 5 कितनी बार आएगा? 2 बार। ठीक है, ये समझ आया मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? कि होने के चांसेस क्या होती है? इक्वल होती है सारे नंबर्स की। तो यूनिट प्लेस पे आने की भी चांसेस इक्वल है, टेंस पे भी इक्वल है, और 100 प्लेस पे आने के भी चांसेस इक्वल है। तो सर ये तो आपने बताया कि x 2 बार आएगा, ये तो बता दिया आपने। अब ये बताइए कि सम कैसे निकालेंगे, वो तो बता ही नहीं रहे हो आप। तो ऐसा करते हैं ना कि पहले तुम यूनिट प्लेस में सबको ऐड कर दो। तो क्या होगा सर? 5 + 9 14, सॉरी 5 + 4 9, 14 15 19 20। तो सर यूनिट प्लेस पे जो सम है ना वो 20 आ रहा है। अच्छा ठीक है, तो सर क्या टेंस प्लेस पे सम कुछ अलग आएगा? नहीं भाई, नंबर्स तो वही आ रहे हैं ना, अपीयरेंस भी उतना ही बार हो रहा, तो इसका भी सम क्या होगा? 20 होगा। तो अगर मैं इसको अगर लिखूं नंबर के हिसाब से लिखूं, ये क्या है? ये तो इसका फेस वैल्यू था अभी। तो अगर मैं लिखूं तो क्या होगा? 20 × 10⁻�0। ये क्या होगा? 20 × 10⁻1। इधर क्या आएगा सर? 20 × 10⁻2। ठीक है, तो 20 अगर कॉमन लोगे तो क्या दिखेगा यहाँ पे? आपको दिखेगा 111 दिखेगा। ठीक है, ठीक है। और इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? ये 20 तो सम आया था सर आपके पास, ठीक है। ये सम तो आपने लिख लिया कि सर सम करके देख लिया 20 है। मान लो बहुत सारे, अगर यूनिट प्लेस में बहुत सारे नंबर होते हैं, मान लो 3 2 7 1 9 8, ऐसा ऐसा करके बहुत सारे नंबर होते हैं, तो कैसे करोगे बताओ? उसका तरीका क्या होगा? तो सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है क्या, हर एक डिजिट कितनी बार रिपीट कर रहा है। जैसे यहाँ पे 1 2 बार रिपीट कर रहा था यूनिट प्लेस पे, तो क्या कर सकते हो तुम? तो क्या करो, एक लॉट का सम ले लो। 1 4 5 है ना, तीनों का सम क्या होगा? 5 + 4 9 + 10। तो तुम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो कि एक बार आने का सम है 10, आ कितनी बार रहा है सब डिजिट्स? 2 बार। तो 2 × 10 × 1 1 1 का मतलब क्या हुआ सर? 3 डिजिट था तो 1 1 1 हो गया। 4 डिजिट होगा तो कैसा आएगा? 1 1 1 1। तो इसका सम यही हो गया। समझ आया सबको क्या किया हमने? अब और क्वेश्चंस करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा तुम लोगों को। आगे बढ़ते हैं। तो मैं तुम लोगों को पहले ये नहीं करवाता हूं, मैं तुम लोगों को बोलता हूँ कि हमारे पास एक नंबर है 15437। अब इससे आपको 5 डिजिट नंबर बनाना है और उन सबका सम लिखना है। तो क्या करोगे सर? तो पहले क्या करेंगे हम लोग? 15437, इससे कितने डिजिट नंबर बना सकते हो सर? तो सर हम लोग 5 फैक्टोरियल नंबर्स बना सकते हैं। तो अगर मैं सारे नंबर्स को लिखते जाऊंगा ऐसे, ऐसा मैंने सब नंबर्स को लिखा। तो अगर मैं सिर्फ यूनिट प्लेस पे देखूं तो ये सारे डिजिट्स आए होंगे। हाँ सर, कितनी बार आए होंगे? तो सर इसके आने के चांस एक्स है, तो इसका भी एक्स होगा, इसका भी एक्स होगा, इसका भी एक्स होगा और इसका भी एक्स होगा। तो 5x है 5 फैक्टोरियल के बराबर, 5 फैक्टोरियल नंबर है, तो x क्या आ गया? 4 फैक्टोरियल। मतलब 4 फैक्टोरियल बार सारे नंबर्स रिपीट होंगे। 1 कितनी बार रिपीट होगा? 4 फैक्टोरियल बार। 5 कितनी बार होगा? 4 फैक्टोरियल बार। 4 कितनी बार होगा? 4 फैक्टोरियल बार। तो एक चीज बताओ सर, यूनिट प्लेस पे सम क्या आएगा? यूनिट प्लेस पे सम करके देखते हैं। 1 + 5 6, 6 + 4 10, 10 + 3 13 + 7 20। तो सर यूनिट प्लेस पे सम 20 आ रहा है, तो क्या टेंस प्लेस पे कुछ अलग है? यहाँ भी 20 आएगा। इसका सिर्फ एक लॉट का किया था हमने, तो इसमें क्या है? रुक जाओ, तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। 20 क्या है? एक लॉट का सम है कि 1 + 5 + 4 + 3 + 7 क्या था भाई? 20 आ गया। लेकिन रिपीट कितनी बार हो रहे हैं सारे डिजिट्स? 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे सम क्या होगा? 4 फैक्टोरियल इंटू 20। यहाँ पर भी क्या होगा? 4 फैक्टोरियल इंटू 20। तो सारे प्लेसेस पे यही सम आएगा। ठीक है,
तो अगर मैं इसको नंबर के फॉर्म में लिखूं तो क्या भी बताया था मैंने सर 5 डिजिट है ना, तो सम एक का क्या आया 4 फैक्टोरियल इंटू 20 इंटू क्या कर देंगे 1 1 1 1 1। ये आपको क्या दिख गया, लॉजिक दिख गया इसके पहले इस क्वेश्चन के पीछे। ठीक है, जिसको ये 1 1 1 वाला समझ नहीं आया क्या करना आपको, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 20 क्या कर लो 10 की पावर 0 यूनिट प्लेस पे, 4 फैक्टोरियल इंटू 20 क्या कर लो 10 की पावर 1 कर लो, ये टेंस प्लेस हो गया। इसी तरह से सारे में लिख लो, कॉमन लोगे तो यही आएगा फाइनली 1 1 1 1 1। तो ये प्रॉपर्टी दिख गई आपको। ठीक है, तो तुम लोग डायरेक्ट इसको अब कर सकते हो। अगर अब मैं बोलूं, अब बहुत ही जल्दी से बताना, अब मैं बोलूं 1 7 3 4 5 है, अब बोलो कि इससे बनने वाले जितने नंबर है सबका सम बताओ, तो सर इससे टोटल बनेंगे 5 फैक्टोरियल नंबर्स, और इसके आने के चांस है एक्स बार, इसके भी एक्स बार, इसकी भी एक्स बार, इसकी भी एक्स बार, इसकी भी एक्स बार। तो एक्स 5 फैक्टोरियल हो गया सर, तो एक्स 4 फैक्टोरियल हो गया। तो यूनिट प्लेस में ये कितनी बार आएगा, सारे नंबर 4 फैक्टोरियल बार रिपीट करेंगे यूनिट प्लेस पे। तो एक का सम क्या है सर, एक का सम है 8 11 15 20, 12 20 ही का आ रहा है आंसर, चलो कोई बात नहीं 20 आ रहा है सर एक का सम। तो पूरे यूनिट प्लेस का सम क्या आएगा सर 20 इंटू 4 फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, तो सर नंबर का पूरा का सम क्या आ जाएगा सर, चुपचाप से 5 डिजिट है ना सर, तो 5 1 लिख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। बताओ किसी को कोई दिक्कत। सही चल रहा है, समझ आ गया। चलो अब ये सवाल करेंगे हम लोग, ये क्या बोल रहा है, बाय यूजिंग ऑल द डिजिट्स 5 डिजिट नंबर्स विद डिफरेंट डिजिट्स आर फॉर्म। ठीक है, देन फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स। तो सारे नंबर्स का आपको सम निकालना है, तो 5 डिजिट नंबर चाहिए। तो अगर जीरो नहीं होता तो बहुत सिंपल था सर सॉल्व करना, कि 5 डिजिट है, कितने नंबर्स बनेंगे सर 5 फैक्टोरियल। उनका सम निकालने का तरीका हमें पता है कि एक बार सम ले लेंगे और एक्स देख लेंगे कितनी बार रिपीट कर रहा है, मतलब सारे डिजिट्स कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 1 1 1 1 से। 5 यहाँ पे डिजिट है तो 5 1 वाले एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या करेंगे, तो मैं ये सोचता हूँ कि पहले मैं मानता हूँ नहीं कि जीरो है, मैं मानता हूँ जीरो को रहने दो कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 1 2 3 4 से कितने 5 डिजिट नंबर बनेंगे टोटल बता दो, तो सर टोटल कितने बनेंगे बताओ, 5 फैक्टोरियल बनेंगे। मैंने जीरो से कोई दिक्कत नहीं ये कंसीडर किया अभी, तो 5 फैक्टोरियल नंबर्स बनेंगे 0 1 2 3 4 को यूज करते हुए। अब जीरो का आने के चांसेस कितने होंगे, एक्स, 1 की भी एक्स, 2 की भी एक्स, 3 की भी एक्स और 4 की भी एक्स। कहाँ पे, सारे प्लेसेस पे, यूनिट पे हो, टेंस पे हो, 100 पे हो, तो इन सब ये जितनी बार आएंगे टोटल कितने नंबर्स हैं 5 फैक्टोरियल। तो बेसिकली एक्स क्या आ गया सर आपका 4 फैक्टोरियल आ गया, मतलब सारे डिजिट्स 4 फैक्टोरियल बार रिपीट करेंगे। कहाँ पे, सारे प्लेसेस पे, यूनिट पे भी, टेंस पे भी, 100 पे भी, 1000 पे भी, 10,000 पे भी। ठीक है, एक्स क्या आ गया आपका 4 फैक्टोरियल आ गया। अब जरा एक चीज बताओ मुझे कि एक लॉट का सम क्या है, 4 + 3 + 2 + 1 7 2 9 1 10, एक का 10 है, बट ये रिपीट कितनी बार हो रहा है सर 4 फैक्टोरियल बार रिपीट हो रहा है। तो अगर खाली मैं यूनिट प्लेस का सम बोलूं तो क्या हो जाएगा सर 10 इंटू 4 फैक्टोरियल होगा, ये यूनिट प्लेस का सम हो जाएगा। तो नंबर कैसे लिखोगे सर, नंबर चुपचाप हम लोग लिख देंगे सर 10 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 1 1 1 1 1, ये मैं लिख दूंगा, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बताओ यहाँ पे किसी को कोई परेशानी, सही है। लेकिन सर इसमें आपने एक चीज गलत कर दी, क्या गलत कर दिया, कि जब पहले पोजीशन पे अगर जीरो आ जाएगा तो ये सवाल हो जाएगा आपका गलत, क्योंकि जीरो आएगा तो ये 4 डिजिट नंबर हो जाएगा, है ना। तो अब इसको सुधारेंगे कैसे, तो गलती की है तो उसको सुधारना तो पड़ेगा। तो क्या करेंगे, तो मान लेंगे कि पहले पोजीशन पे क्या है, जीरो है, फिर 1 2 3 4 से क्या हो जाएगा, ये एक
4 डिजिट नंबर बन जाएगा, आगे 0 तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 4 डिजिट नंबर 1 2 3 4 से हमें बनाना है और उसका सम लेके अगर माइनस कर देंगे टोटल से तो वही आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 2 3 4 है, सारे डिजिट्स कितनी बार रिपीट करेंगे सारे प्लेसेस पे, x बार। तो 4x 4 फैक्टोरियल के बराबर, तो x क्या आ गया 3 फैक्टोरियल। एक का सम कितना है 10, तो 3 इंटू 10 फैक्टोरियल आ गया, इंटू क्या हो जाएगा 4 डिजिट तो 1 1 1 1, ये आपका टोटल सम आ जाएगा। तो अगर मैं इससे माइनस कर दूं तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत बताइए। ठीक है, समझ आया? आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे क्या हुआ ये बताओ सर। यहां पे ये हुआ है कि आपको 6 डिजिट नंबर लेना, लेकिन डिजिट्स क्या हो रहा है रिपीट कर रहा है। अब यहाँ पे क्या दिक्कत हो गई? तो दिक्कत कुछ नहीं हुआ है, जैसे चल रहा है तो वैसे ही चलेंगे। 1 1 3 3 7 8 ये आपके डिजिट्स हैं। तो पहले बता टोटल नंबर्स कितने बनेंगे सर? तो सर 6 डिजिट्स थे तो 6 फैक्टोरियल, लेकिन 3 2 बार रिपीट कर रहा है तो 2 फैक्टोरियल, और 1 भी 2 बार कर रहा है तो इससे डिवाइड कर देंगे। तो आएगा कितना बताओ? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, है ना? तो क्या हो जाएगा ये बताओ? 6 इंटू 5 इंटू 4 कट गया, 3 इंटू 2 30 90 एक्स 180, मतलब सर हमारे पास 180 नंबर्स बनेंगे। अब ये बताओ इसको आने के चांसेस कितनी बार होंगे? एक्स। इसके आने के भी एक्स, इसके आने के भी चांसेस एक्स होंगे, इसके भी एक्स होंगे, इसके भी एक्स होंगे और इसके भी एक्स होंगे। भले ही 1 है लेकिन 2 1 है ना, तो इसके भी एक्स होंगे और इसके भी एक्स होंगे, ऐसे तुम बोल सकते हो। अब वैसे ही सॉल्व कर लेना आप। तो बेसिकली क्या हो गया? 6x हो गया आपका 180। हर एक एक्स कितनी बार आएगा सर? 30 बार आएगा। तो कोई भी आप प्लेस उठाओगे तो हर एक एक्स कितनी बार आएगा? 30 बार आएगा। तो एक लॉट का सम क्या है सर? 1 + 1 2 3 5 8 15 23। तो सर एक एक बार आता तो 23 सम होता, 30 बार आ रहा है सब, तो क्या हो जाएगा 23 इंटू 30। ठीक है, तो सारे प्लेसेस पे सम इतना ही आएगा 23 इंटू 30 23 इंटू 30। तो अगर नंबर लिखोगे तो फाइनली क्या बचेगा? ये 6 डिजिट है सर, तो 1 1 1 1 1 1 ये कर देंगे। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत है? समझ आ गया? तो बस ये छोटे से सवाल थे, मैंने आपको तरीका बता दिया, टेक्निक बता दी कैसे करना है। अब तो बहुत आसानी से तुम लोग ये सब सवाल बना सकते हो, है कि नहीं? मजा आया कि नहीं ये सीखने में? आज जो भी चीजें मैंने सिखाई बहुत ही सिंपल चीजें थी, और आई होप तुम लोगों को पसंद आया होगा, है ना? चलो, तो आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को 1 2 लेक्चर में और सिखाऊंगा, उसके बाद पीएनसी हो जाएगा बिल्कुल ख़त्म। तो जो बच्चे अभी बीच में जुड़े हैं मैं बोलूँगा कि आप लोग पूरा लेक्चर देख लो, सारे जाकर देख लो, इसके बाद पीएनसी में आपको कहीं भी डाउट नहीं होने वाला। मैंने सब कुछ बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और आराम से कवर किया है, तो इसका ध्यान रखना। ठीक है, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। किसी को कोई दिक्कत हो तो बाद में मुझसे पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है ना? और आप आस्क का डाउट अन अकेडमी पे जाकर डाउट्स पूछ सकते हो, जो भी डाउट्स हो आपके सॉल्यूशन तुरंत मिल जाते हैं। ये तरीका दिया हुआ कैसे पूछना है, कुछ डूज और डोंट्स का आप लोग ध्यान रखें, आप लोग समझदार हो, रखोगे ही। और अन अकेडमी पे जाके यार मुझे फॉलो कर दो, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको भी जाकर ज्वाइन कर लो। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। चैनल सब्सक्राइब कर ही चुके हो यार, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो ताकि हम लोग भी खुश रहें, है ना, कि बच्चे आ रहे हैं हमारी क्लासेस में, हमें पसंद कर रहे हैं। और बेल आइकन दबा दो ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहे। लाइक शेयर तुम लोग कर ही दोगे, इतना मैं तुम लोगों पे भरोसा करता ही हूँ, है ना? कर देना यार। चलो, तो अपना ध्यान रखें, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि।